एक भी उदय हुई वो प्रिया जो से ही उदय होगी, अहंकार से नहीं, प्रकृति माया से नहीं, वो प्रिया, क्योंकि प्रिया जो की शरणागत है। प्रभु के प्रति जहां ये भाव आया कि प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, अब वो निर्भय हो गया, काल से भी नहीं डर सकता। ये बात, ये चार बातें अचल श्रद्धा और विश्वास करने वाले उपासक के हृदय में आ जाती हैं। मेरे प्रभु हैं, अनुभव नहीं होता है आस पास कण कण में। मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं, मेरे प्रभु सर्वज्ञ हैं, कब कहां कैसे क्या हुआ है होगा ये सब उनको पता है, और ऐसे मेरे प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये चार बातें उपासक के हृदय में अपने आप आ जाती हैं। जहां वो प्रभु का श्रद्धा विश्वास पूर्वक आश्रय लिया, भजन शुरू किया। मेरी बात मान लो भाई, मरोगे पूज्य राधा बाबा, पर ऐसे मरो कि फिर न मरना पड़े। बाबा कह रहे ऐसे मरो कि फिर न मरना पड़े। अगर तुम प्रभु का आश्रय लेकर भजन करोगे तो हमारी बात याद रखना, मरते समय तुम्हारे सामने वो खड़े होंगे तुम्हारे को ले जाने के लिए। बाबा कह रहे मेरी बात मान, इसलिए वो कह रहे मेरी बात कि हम देख रहे हैं, हम समझ रहे, तुम शायद ना समझ पाओ। यदि तुमने भगवद आश्रय लिया है, ईमानदारी से भजन कर रहे हो, तो विश्वास रखना और कोई लेने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वही स्वयं आएंगे, मरते समय तुम्हारी आंखों के सामने खड़े होंगे, और वो बहुत प्यार करने वाले हैं। पर मरने के पूर्व तुम्हें तैयारी करनी होगी इस बात की कि मरने के समय मेरे, और वो कभी भी समय आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, ये तैयारी करनी होगी कि मेरे सामने मेरे प्रभु हो और फिर हमारा शरीर छूट रहा हो। लेकिन आप लोग तो ऐसे लगे हैं, पूज्य बाबा के वचन है, जैसे बंदर कुत्ता। बाबा जब कभी बोलते थे तो बहुत कड़ुआ भी बोलते थे। अरे बंदर कुत्ता यही तो सब कर रहा है जो तुम कर रहे हो। बच्चा पैदा करना, बच्चों को प्यार करना, उनको पोषित करना, सोना खाना पीना, यही तुम भी कर रहे हो। संसार के पीछे जी रहे हो, संसार के पीछे भाग रहे हो, संसार के पीछे मर रहे हो। तुम मरते समय संसार ही तो आएगा। अगर प्रभु के लिए जियो, प्रभु के पीछे भागो, प्रभु के चिंतन में रहो, तो प्रभु अंतिम समय आ जाएंगे तुमको लेने के लिए। अगर हम किसी को ऐसा कहते तो हमारी तरफ ऐसा देखता है मानो फुसकार से हमें भस्म कर देगा। पूज्य राधा हुआ, जब हम किसी को कहते हैं ऐसा तो हमारी तरफ ऐसा देखता है मानो भस्म कर देगा। अरे सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें हमारी बात क्रोध दिला रही होगी, आग लगा रही होगी, पर हम जो बात कह रहे हैं वो तुम्हें शीतल बनाने वाली कह रहे हैं कि भूल मत करो। समय रहते अगर उपासक को पता लग जाए कि वो ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं, तो बात बन सकती है। समय निकल गया तो फिर मन पछते ही है, अवसर बीते। इसीलिए बाबा कहते हैं हम कड़ुआ बोलते हैं कि तुम ठीक से अपने को देख सको, विश्वास करो, आपको कहां जाना है, जा किधर रहे हो, क्या करना है, कर क्या रहे हो। या पूछते रहते हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। पैसा कमाने में विष्ठा की कीड़े की तरह मर रहे हो, नाम जपने में कितना समय लगाते हो, पूछते हो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। पूज्य श्री बाबा कोई मर रहा है कि हमारा नाम हो जाएगा। अरे हम तुम्हें बताते हैं, अशोक इतना महाबली था, उसका नाम इतिहास में केवल लिखा हुआ, क्या उसे सत्य वस्तु प्राप्त हुई? क्या उसको सत्य वस्तु प्राप्त हुई? नाम लिखा इतिहास में, गया। तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आग के पास जाओगे तो पैर जल ही जाएगा, चाहे समझ के जाओ या बिना समझ के जाओ। धर्म बदलता नहीं है, धर्म शाश्वत होता है। इसलिए शैली बदलो अपने भजन की, ये डगमगाने वाली शैली से मत चलो। जो विषय आया उसमें गिर गए, फिर खड़े हुए, फिर चले, फिर विषय आया, फिर सावधान हो।
प्रभु का सनातन नियम है कि जो आस्तिक है, एक बार जान लिया ये गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। समय हमारे पास नहीं कि बार बार गलती हम करते रहें और क्षमा मांगते रहें। आते हैं हमसे कहते हैं कि कैसे भजन होगा, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। पूज्य राधा बाबा की वचन, डरो कोई भी सिनेमा नाटक जो तुम देख रहे हो उसमें रजोगुण के परमाणु हैं, उसमें काम के परमाणु हैं। बाबा के शब्दों में, ये छोरा छोरियां ये सिनेमा देखकर, ये नाटक देखकर मलिन आचरणों में उतर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया से चाहे जो तुम फिल्म देख रहे हो, उसमें जो वृत्तियों को नष्ट करने वाले गंदे परमाणु भरे हैं, तुम जान नहीं पाओगे। बातें परमार्थ की करोगे, वो आचरण दुराचार का करोगे, उसमें परमाणु भरे हुए हैं। आज हमारे जो नई पीढ़ियां धर्म को नहीं जानती, मनमाना आचरण करी, संतों के वचन थोड़ा कड़वा लगता है पर उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। यज्ञ विस्मयो परिणामे अमृतोपम। पर ये जो बाहरी माया प्रपंच देखने में अमृत जैसा लगता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। बाबा कहते हैं 15 सांस पूरी होते होते हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कौन क्या है। तुम्हारी नस नस का मुझे पता होता है। हम सबसे कहते हैं तुम मुझे धोखा दे नहीं सकते, पैदा नहीं हुआ मुझे धोखा देने वाला। 35 वर्ष हो गए, स्वप्न में भी कभी हमने कोई विषय विकार नहीं सेवन किया, कभी झूठ नहीं बोला। प्रभु के आश्रित रहे, वो एक क्षण में बता देते कौन क्या है। हम तुम्हें बड़े प्यार से भगवत रास्ता दिखाते जो महासुख का है, और तुम जाके पीछे फिर नौटंकी नाटक फिल्म देखते हो, तो हमारी बात का क्या असर होगा? सत्संग भी सुनते हो और जाकर वो भी सब देखते हो, तो क्या असर होगा तुम्हें हमारी बात का? और याद रखना, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजू, करम बचन और जीते। इसमें अगर नहीं रहे तो फिर मन पछता ही है, अवसर बीते। प्रभु से जुड़ो भाई, जीवन का रास्ता ठीक कर लो। तुम्हारी सांसें खत्म हो रही हैं, तुम्हें पता नहीं है, बड़ी भारी भूल कर रहे हो। 3 घंटे में कितनी बार तुमने नाम जप किया जब फिल्म देख रहे थे? पैसा लगाते हो ऐसे नौटंकी नाटक, उसमें झूठा है तुम भी जानते हो। 3 घंटे झूठे पे झूठा दृश्य देखने के लिए समय नष्ट कर रहे हो। कर्म वचन मन से इन श्वासों को सार्थक कर लो, श्री हरि का भजन करके। सावधान, ये शरीर का श्रृंगार मत करो। बहुत सावधान, बाबा कह रहे हैं देह राग मत करो, श्रृंगार मत करो। हम कई बार कहते पर किसी को समझ में नहीं आता। भैया रज लगाओ, सूखी रज लगाओ, गीली रज लगाओ, रजोगुण नष्ट होगा, भगवत मार्ग में आगे बढ़ो। ये अहोभाग्य से रज का सेवन करने को मिलता है। ये थैली है, थैली जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है। अरे जिनकी आंखों में भगवान है उनको देखने की चेष्टा करो, इस चमड़ी को देखने की नहीं। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। पेट पालते हो, बस संतान उत्पन्न करना, धन कमाना, भोगों को भोगना। मेरी बात चुभती होगी, मर जाओगे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अनंत जन्मों से यही करते आए हो, थोड़ा हरि भजन कर लो। छोड़ो भैया ये विषय प्रवृत्ति छोड़ो, ये फैशन कम करो। हम तुम्हें सच्ची बात कहते हैं, तुम सब लोग इस बात के लिए आते हो कि बाबा के दर्शन से कल्याण होगा, तो हम पोद्दार जी की छत में जाकर खड़े होकर कह दे सब लोग दर्शन कर लो अगर हमारे दर्शन से कल्याण होता हो। लेकिन हम सच्ची कहते हैं दर्शन से कल्याण नहीं होगा, हमारी बात मानने से कल्याण होगा। पूज्य बाबा कहते हैं आवश्यकता है जो हम तुम्हें परमार्थ की बात बताते हैं उस पे चलो।